अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20 सीरीज़ पाकिस्तान ने अपने नाम कर ली एंड वन मोर T20 सीरीज़ पाकिस्तान के मतलब T20 सीरीज़ फॉर पाकिस्तान हो गई। सो बेसिकली दूसरे जो T20 मैच का ड्रामा था, ये ट्विस्ट था, वो अच्छा ट्विस्ट था। एनीवे सो 7th इन अ रो हो गई अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ इन बायलैटरल्स। सो क्या हुआ था, की पॉइंट्स थे जी साइम और साहबजादा फरहान की 138 रन की पार्टनरशिप which was the turning point which looked amazing. Rauf और मकीम का डेथ ओवर्स मैजिक। सो पाकिस्तान ने प्रूव किया कि वो लोग वेस्ट इंडीज़ के लिए लिटिल टू गुड थे। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। बट उससे पहले आपको ये बताया कि साहबजादा फरहान जो थे वो प्लेयर ऑफ द मैच थे एंड गुड थिंग इज़ कि उन्होंने बोला कि आई एन्जॉयड बैटिंग विद साइम। बहुत अच्छी बात होती है व्हेन यू एन्जॉय बैटिंग विद अदर बैटर और 2 ओपनिंग बैटर्स ऐसी बात करें ना तो बड़ी पुरानी यादें आ जाती हैं। बट एनीवे मोहम्मद नवाज़ को मिला जी player of the series and lots of people are asking is he उनको एक spot मिल गई है in the World Cup or not? Well ये सब questions हैं, ये सब बातें we don't know that but let's break it down कि आज के मैच में क्या हुआ। So let's have a look at the scorecard. So scorecard आपके सामने। पाकिस्तान ने 20 ओवर्स में 189 बनाए कर्टसी साहबजादा फरहान जिन्हें 74, साइम अयूब 66, हसन नवाज 15। वेस्ट इंडीज़ जो है वो they came a little too close but yes things did not work out for them but yes credit जाता है सुफियान मकीम को जिन्हें मिडिल ओवर्स में बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई, बड़ा लोगों ने स्ट्रैंगल करके रखा वेस्ट इंडीज़ को। मोहम्मद नवाज़ ने 1 for 33 एंड हारिस राव 1 for 34। और इससे पहले हम लोग आगे बढ़े और अपने एक्सपर्ट से बात करें, एक दफ़ा हम आपको ये भी दिखाते थे कि हमारे टॉप जो बॉलर्स रहे हैं, पहले लेते हैं टॉप बैटर्स थ्रू आउट इन दी 3 T20 मैचेस। उस पर भी हम लोग नज़र मार लेते हैं। सो आगा सलमान जो है उन्हें 3 मैचेस में 49 रन बनाए, द हाई स्कोर ऑफ 38 एंड विद नो सेंचुरी और हाफ सेंचुरी। साइम अयूब ने 3 मैचेस में 130 रन बनाए, हाई स्कोर उनका 66 है। सो ही डिड मेक 2 हाफ सेंचुरीज। साहबजादा फरहान की 1 हाफ सेंचुरी, 3 मैचेस में 91 रन बनाए उन्हें। हसन नवाज़ ने भी तीनों मैचेस के लिए मेड 79। फ़खर ज़मान ने 2 मैचेस में बनाए 48 विद स्ट्राइक रेट ऑफ 111.6 एंड फ़हीम अशरफ ने 25 रन एंड देन ऑफ कोर्स अदर बैटर्स। हम बॉलर्स पे भी बात करेंगे बट जल्दी से अपने एक्सपर्ट्स को मैं इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्रिकेट के सिकंदर मिस्टर सिकंदर वक्त एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। अहमद, आई नो कि यू हैव बीन एन एडवोकेट फॉर साहबजादा फरहान बिकॉज आपने उनके अंदर टैलेंट देखा था एंड अभी जब मैं शुरू में बता रही थी वो बोल रहे थे मैं बड़ी अच्छी, मुझे बैटिंग मैंने बहुत इन्जॉय की साइम के साथ एंड इट जस्ट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। सो उनको क्रेडिट जाता है एंड ही वाज अ स्टैंड आउट प्लेयर इन दिस सीरीज़। नहीं, क्रेडिट तो देखिए जियो के प्लेटफॉर्म को जाता है जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है और हम अपनी राय जो है दुनिया के सामने रख सकते हैं और ऑब्वियसली एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसका प्रेशर भी पड़ता है। खाली साहिबजादा फरहान के लिए यहाँ से आवाज नहीं उठी। इस करंट टीम के अंदर भी जो 15 का स्क्वाड है, 5 प्लेयर इस तरह के हैं जिनके ये सारे सिक्कू भाई, राशिद भाई, आपने, दानिश, जितने भी लोग थे सब ने आवाज उठाई और वो लड़के हर जगह देखे आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं। साहिबजादा फरहान की हम बात कर रहे हैं कि इसको अपना ड्यू रन मिला ही नहीं बेचारे को। जो पास्ट के अंदर प्लेयर्स खेल रहे थे इन्होंने इसको मौका ही नहीं दिया। डेड रबर के अंदर भी नहीं खिलाते थे तो सीरीज का आखिरी मैच 6वें नंबर पे हर दफा टॉप करता था, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर आके बाहर बैठ जाता था। तो ये कब तक होना था, लेकिन अब जब उसको मौका मिला है, ये 4 मैचों के अंदर इनका दूसरा मैन ऑफ द मैच है। और अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं ना कि इसकी बर्थ क्या है, एक तो ये अटैकिंग खेलते हैं, फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, रिस्क लेते हैं जिसमें कंसिस्टेंसी कम होती है, फिट है, टीम मैन है, ये सारी चीजें तो अपनी तरफ। दूसरी तरफ अगर आप फखर से इनका कंपैरिजन करेंगे, साइम तो भी छोड़ें, तो फखर के बारे में ये कहा जाता है अरसे दराज से कि फखर जमान जब चलेंगे वो मैच को अलहदा कर देंगे। तो वो कब चलेंगे? ठीक है, अब बहुत अरसे से उनकी फॉर्म डाउन है, परफॉर्मेंस हो नहीं पा रही है, कभी ओपन ट्राई हो रहे हैं, कभी 1 डाउन ट्राई हो रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं है। और दूसरी तरफ इस तरह के नौजवान प्लेयर हैं कि जो 4 मैचों में 2 मैन ऑफ द मैच ले रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये है पाकिस्तान का फ्यूचर। फिर साइम अयूब ने भी बहुत जबरदस्त बैटिंग की है सीरीज के अंदर, 250 की है, वो तो एक अपनी जगह, लेकिन जो शॉट्स वो मारते हैं अपने 50 के अंदर वो बहुत स्टाइलिश प्लेयर लगते हैं। और अच्छी चीज आज मैं अभी थोड़ा सा कंपैरिजन करता हूँ वो ये है कि जब भी फातिमा हमारे ओपनर पास्ट के अंदर खेल रहे थे, जब से ये दोनों नहीं आए थे, तो वो जब 16 ओवर 15 ओवर खेलते थे ना तो टीम का स्कोर मर के भी 160 होता था।
ये हमारे जो ये करंट ओपनर जो खेले हैं और जब ये 15 ओवर खेले हैं तो फर्क ये है कि टर्निंग पिच पे भी स्कोर हमारा 190 प्लस है। तो ये डिफरेंस है इन यंग बच्चों का, जवान बच्चों का। ये टीम को 40-50 रन का जो एक्स्ट्रा एडवांटेज है वो ये देते हैं, फील्डिंग एनर्जाइज करते हैं। पॉलिटिक्स इनके अंदर नहीं है, टीम मैन ये है, जिस तरफ को मोल्ड करेंगे हो जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अगर आगे जाना है तो यंगस्टर इज द वे फॉरवर्ड। बट यंगस्टर्स को भी आप किस तरह ग्रूम कर रहे हैं, किस तरह अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, कौन सी 11 खिला रहे हैं, that also matters. That's the step as well, जिस पे हमें कंसिडर करना पड़ेगा। बट ऑनेस्टली हम लोग बहुत अच्छी तारीफें कर रहे हैं एंड वी ऑलवेज हैप्पी व्हेन पाकिस्तान विंस, मगर इट्स जस्ट दैट आप लोगों को रिमेंबर करना पड़ेगा हम लोग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करेंगे थोड़ा सा आगे जाके, इन अ सेंस दैट क्या हमारी अब बॉलिंग अटैक वेल राउंडेड हो गई है, क्या हमारे बैटिंग के सब मसले ख़त्म हो गए हैं? ऑफ कोर्स नॉट। सो वी विल टॉक अबाउट दैट बिकॉज अभी एशिया कप भी आने वाला है। बट बिफोर दैट और बैक टू द गुड थिंग्स, सो लेट्स हैव अ लुक इस टूर्नामेंट में, सीरीज़ में आर बेस्ट बॉलर्स और फिर सिकंदर से इस पर बात करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक। जी मोहम्मद नवाज ने 3 मैचेस में 7 विकेटें ली है विद इकोनॉमी ऑफ 6.3। साइम अयूब ने तीनों मैचेस खेले हैं, 5 विकेट्स लिए उन्होंने। सो गुड ऑलराउंड परफॉर्मेंस बाय साइम अयूब एज वेल एंड 7.8 उनकी इकोनॉमी थी। सुफियान मुकीम was the standout player for us for 3 matches. He made with economy of 4.9. I mean that's exactly what you need a spinner. And spinners का शोर कौन ज़्यादा मचाता रहा उस पर भी बात करते हैं। I mean खैर anyway सुफियान मुकीम ने दोनों मैचेस में बहुत गेम चेंज किया। I mean it's best among all the bowlers from both the teams, ये बात याद रखें। And सिकू तो सुफियान मुकीम एंड अब्रार अहमद आर एसेट्स, राइट? तो अगर हम कंटिन्यू करते हैं सुफियान अपनी ये फॉर्म, तो फिर जो आपकी 3 स्पिनर्स का आप एक बनाएंगे अपना, तो उसमें आपका हु गेट्स ड्रॉप्ड इन दिस कॉम्बो? द 3 स्पिनर कॉम्बोज में फिर ड्रॉप नहीं, मतलब आपकी 3 स्पिनर्स कौन है? क्योंकि नवाज की जगह तो मुझे पक्की लग रही है, तो फिर मतलब व्हाट विल हैपन देयर? थोड़ा पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ। इसलिए कि एक्सक्यूज़ मी मेरे तरफ, आप जब मैच हारता है ना पाकिस्तान तो लोग फ़ैन वगैरह बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं कहीं बाहर जाता हूँ, लोग 90% लोग मुझसे एक्सक्यूज़ मी यार सॉरी, वो मुझसे बार बार कह रहे हैं कि जी हमने क्रिकेट देखनी छोड़ दी, हम नहीं देख रहे, हम मैच देखना छोड़ दिया, हम मैच देखना छोड़ दिया। भाई अगर हम जीतेंगे ना तो इसी तरह अगर हम मैच जीतते रहे तो लोग कम बैक करेंगे। नंबर 1, कल आज के मैच की जो जीत है उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है ओपनिंग पार्टनरशिप। ओपनिंग पार्टनरशिप थी 138 की, हमारी पहली विकेट गिरी है 138 पे। आपको पता है 15 ओवर पे दोनों का स्कोर बराबर था। पाकिस्तान ने किए थे 15 ओवर में 130 और उसका कोई खिलाड़ी आउट नहीं था। वेस्ट इंडीज़ ने किए थे 130 15 ओवर में और उनके 3 खिलाड़ी आउट थे। तो जो फैक्टर था वो था फरहान का और साइम की जो ओपनिंग स्टैंड था। जो अभी उसने बात की, अहमद शहजाद ने साइम की बैटिंग की, तो ये क्रिकेट में बैटिंग कहलाती है। जो बैटिंग साइम करता है ना, कवर ड्राइव्स मार रहा है ऐसे इस तरह के स्ट्रेट बैट से, वो क्रिकेट में बैटिंग कहलाती है। वो नहीं होती कि घुमा घुमा के टेप बॉल की तरह। मुझे नहीं पता कि वो कैसे सिलेक्शन होती है ऐसे प्लेयरों की कि जो के टुल्ले मारते हैं। एनीवे, तो साइम और उन्होंने जो पार्टनरशिप दी वो उसका आज का मेन फैक्टर था। मगर वेस्ट इंडीज़ ने स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त दिया था। उनके ओपनर्स ने वैसे ही खेला जैसे 1980 में वो खेलते थे ना, तो इसी तरह उन्होंने 10 ओवर में 82 रन कर दिए थे बगैर किसी नुकसान के। नहीं, एक शायद आउट हुआ था उनका, नहीं एक भी नहीं। 82 पे उनका कोई भी 90 for 2 थे, वो 90 for 2 थे वेस्ट इंडीज़। मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल 1980 की तरह उन्होंने शुरू किया। मगर बाद में स्पिनर्स एज यूजुअल। देखें जो जियो की सिलेक्शन कमेटी है ना, जो हमारी पूरी पहले दिन चेयरमैन कौन है? चेयरमैन आई कैन बी द चेयरमैन, न्यूट्रल होगा ना, ऑफ कोर्स। जो हमारी बात नहीं मानते। हाँ बिल्कुल भी नहीं। तो पहले मैच में आपको याद है अहमद शहजाद, हम सब ने बोला कि फरहान को ना खिलाना ये जुल्म है। मेरे अल्फाज है, मैंने कहा ये जुल्म है कि उसको नहीं खिला रहे। खैर चले जी, वो आया, उसने इम्पैक्ट डाल दिया। फिर हम पहला पूरा बांग्लादेश गुजर गया, हाथ पैर जोड़े कि सुफियान को खिला दो, सुफियान को खिला दो, इब्रार को खिला दो। इब्रार अभी भी पता नहीं वो बेचारे के साथ क्या हो रहा है, वो बाहर बैठा हुआ है, उसको नहीं खिला रहे। उसके अलावा आप देखें खुशदिल, उसका मुझे लगता है फ्यूचर ख़त्म हो गया है। यहाँ पर आकर एक मैच उसको खिलाया बेचारे को, 1 ओवर नहीं कराया मैच में, 1 ओवर नहीं कराया, जबकि वो कहते थे कि वो ये मैं इसलिए हम बता रहे हैं
टीम जीत गई, बहुत अच्छी बात है, मगर कुछ चीज़ें हैं जिसको कंस्ट्रक्टिव बात है ना आगे के लिए। आप देखें वही चीज़ जो पिछले 3 सालों से चल रही थी, हम उसको रिपीट कर रहे हैं। क्या चल रही थी? 16 लड़के जाते थे और 12 खेलते थे, बाकी बगैर खेले आकर गायब हो जाते थे। हमारे यहाँ हुसैन तलत बेचारा किधर है, पानी पिला पिला के आज वो केले लिए खड़ा हुआ था, जब वाटर ब्रेक हो रहा था वो केले लेके अंदर जा रहा था, वो मैं उसको देख रहा था, हंस रहा था बेचारा। खुशदिल को आपने खिलाया, 1 ओवर नहीं कराया। फ़हीम को आपने खिलाया, आपने उसको सिर्फ 4 ओवर कराए 2 मैचों के अंदर। तो यानी कि उनकी यूटिलिटी आप समझ रहे, आप पूछ रही थी ना यूटिलिटी की, उनकी यूटिलिटी ये है। हमेशा फातिमा देखो, जब आप किसी टूर पे जाते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं ना, आप 4-5 फास्ट बॉलर्स लेके जाते हैं। साउथ अफ्रीका जाएंगे अभी टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए, आप फास्ट बॉलर्स पे कंसंट्रेट करेंगे। स्पिनर भी वहाँ वैसे बहुत काम आते हैं। इंग्लैंड जाएंगे, सीमर, स्पिनर। तो जहाँ अब हम खेल रहे हैं कहाँ पे, जाके शारजा में खेलेंगे एशिया कप। हमें स्ट्रॉन्ग स्पिनिंग अटैक चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप तीनों को रखें। आप उसको तीनों बोले तो मुकीम, राइट, और मोहम्मद नवाज तो कर ही रहे हैं साथ में, वो तो इब्रार होगा, और 100% जो है शादाब होगा, वो बिस्तर से उठ के आएंगे और खेलेंगे। तो इन तीनों को रखें और मौके मौके से खिलाएं। आपके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर आ गया, कौन, नवाज। आपके पास ये 4 आदमियों का कॉम्बो हो गया, मगर अब एक्स्ट्रा रखने की क्या ज़रूरत है कि खुशदिल को रखा, बॉलिंग ही नहीं करा रहे, तो आप फिर उसको ना रखें एज अ स्पिनर, फिर उसको कंसिडर करें एज अ बैट्समैन। तो ये चीज़ें इनको करनी पड़ेंगी, फिर जाकर कुछ हमें रिजल्ट निकलेगा। आपने भी वही किया जो कि आज से 4 साल पहले हो रहा था, जो हम बार बार कह रहे थे। इब्रार का क्या केस है, हमने यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। मिस्ट्री स्पिनर ना, उसको मिस्ट्री है, सीक्रेट वेपन है, उसको उठा के हमने रखा हुआ है। हाँ। उसको नहीं खिलाना इन पिचेस पे मुझे तो बिल्कुल समझ से बाहर है। क्या लॉजिक है ये अल्लाह बेहतर जानता है। अब देखते हैं, वनडे में ज़रूर उसको खिलाएंगे। मुझे लगता है कि वो लंबे स्पेल कराने पड़ेंगे ना। तो जो आपकी जो पॉइंटर था, मेरे हिसाब से इन तीनों स्पिनर्स को एशिया कप में होना चाहिए। उसकी हम तैयारी कर रहे हैं, वहाँ स्पिनिंग ट्रैक्स हैं, फिर उसके मौके के हिसाब से आप खिलाते जाएं उनको। सही है, कोई फर्क। और देखें आप जो मैन ऑफ द मैच वाली जो बात होती है ना, मैन ऑफ द सीरीज साइम को होना चाहिए। तो मैं तो यही तो बोला था शुरू में कि साइम अयूब को सबसे ज़्यादा रन सबसे ज़्यादा 130 रन उसने किए, जो कि किसी ने नहीं किए। उसके बाद फरहान के 91 है, तो 130 साइम ने किए, और साइम की बॉलिंग 2nd नंबर पे है, 5 आउट भी कर दिए। तो इससे अच्छी परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी मैन ऑफ द सीरीज ना होना, मैं समझता हूँ। इवन आई फील लाइक दैट। बट एनीवे, अच्छा यू नो साइम की बात ही कर रहे हैं, तो अब अहमद, इस साइम जो है, अब यू नो व्हाट वी नो एंड व्हाट वी थिंक एंड व्हाट हमने जो अपनी पूरी लाइफ देखा है वाइल फॉलोइंग क्रिकेट, इसके वो अब अनड्रॉपेबल हो गए हैं T20 एंड ODI में। तो क्या जो एक नंबर 3 के जो ग्लू रोल होता है, क्या कैन ही प्ले दैट रोल? देखिए, साइम तो बगैर कुछ किए भी अनड्रॉपेबल थे, तो अच्छी बात है। हाँ। बड़ी अच्छी बात है, स्कोर कर रहे हैं। As long as वो ग्राउंडेड रहे, it's perfect, है ना? जी ग्राउंडेड रहे, इनके doesn't really matter। कोशिश करें कि अपनी गेम में कंसिस्टेंसी लेके आए। ठीक है, जो मर्जी करें, पाकिस्तान के लिए इस तरह की इनिंग्स खेलते रहे और सीरियसनेस शो करें। ठीक है, जब वो ग्राउंड में उतरे तो कमिटमेंट, तो अच्छी बात है। बैट बॉल दोनों से उन्होंने इस सीरीज में परफॉर्म किया, और हम भी बैठ के यही चाहते हैं कि ये जवान जो है ये गलतियां कम करें और परफॉर्मेंस पे ध्यान दें, बिकॉज एवरी मैच मैटर्स है। उनका मुकाबला जिन लोगों से बदोबदी डाला हुआ है ना, तो वो प्रेशर डलवाते हैं। अच्छा है कि ये मौका ही ना दे और परफॉर्मेंस करते रहें। तो बिल्कुल बड़ी जबरदस्त बात है। अभी भी देखिए, जिस तरह बातें हुई हैं, मुझे ये लगता है कि हम जिस तरह पहले दिन कह रहे थे ना कि अभी फखर जमान जब साइड में नहीं है, तो आप देखें बैलेंस ज्यादा अच्छा बैठ रहा है। ठीक है, आप देखेंगे कि एक जबरदस्त बैलेंस बैठा है। आप तीनों को इकट्ठे नहीं खिला सकते हैं, आपको 2 को ही खिलाना है और 1 को साइड पे साथ रखना है। तो आज फखर नहीं खेले, हाँ, फखर की जगह जिसको खिलाया है वो आई थिंक आप क्वेश्चनेबल। जिस तरह सिक्कू भाई ने कहा कि अगर यार खुशदिल से आपने अब बॉलिंग नहीं करवानी है, तो फिर आप प्रॉपर बैट्समैन या प्रॉपर स्पिनर क्यों नहीं डालते? आप इब्रार को क्यों नहीं डालते? और दूसरी जहाँ पे नवाज की बात है, देखिए नवाज का क्राइटेरिया हमेशा से उस पर फिंगर पॉइंट होती रहेगी कि नवाज टीम में कैसे आए हैं, कौन सी परफॉर्मेंस पे आए हैं। आके उन्होंने इस सीरीज के अंदर पाकिस्तान के लिए जबरदस्त किया, बहुत अच्छी बात है। उनको मैन ऑफ द सीरीज भी मिला, वेरी गुड, कूडोस टू हिम। लेकिन बात ये उनका कसूर नहीं है, हम नवाज को कुछ नहीं कहते। नवाज एक अच्छे क्रिकेटर है, जो लोग उनको सिलेक्ट करते हैं उसका क्राइटेरिया भी तो बताए ना, क्योंकि जिसको आपने सिलेक्ट कर लिया, वो परफॉर्मेंस कर लिया, तो वेल डन। जिसने नहीं की
वो जो पाकिस्तान का नुकसान करके जा रहा है उसकी भी जिम्मेदारी कोई लेगा कि नहीं लेगा? तो ये बातें हैं। इब्रार, देखिए इब्रार आपका मेन स्पिनर है, आपने उसकी सफियान मुकीम के साथ टाई बना दी है मुफ्त के अंदर, ये दोनों टीम के अंदर बनते हैं। आपने फिर कोई चीजों पे आप ऑलराउंडर भाई भी तो आगा बॉलिंग नहीं कर रहा है, आप हुसैन तलत को खिलाते हैं 2 ओवर वो भी कर देगा, आप ऑलराउंडर्स के पीछे ही पड़े हुए हैं, किसी की बारी तो आती नहीं है। तो आप एक जेन्युइन बैटर और एक जेन्युइन जो है बॉलर जो है इंडक्ट कर सकते हैं फखर जमान को निकाल के, या कोई भी जो निकलता है ऊपर से। तो आई थिंक ये आज का जो कॉम्बिनेशन था ये बकदरे बेहतर था। फिर बॉलिंग की अगर आप बात करेंगे ना, सिक्कू भाई ने कहा कि वेस्ट इंडीज का अच्छा स्टार्ट हुआ। सिक्कू भाई हमने बॉलिंग भी बड़ी एवरेज की है, ऊपर बहुत खराब। हमने जो ऊपर से 8-10 ओवर किए हैं वो बहुत एवरेज बॉलिंग की है। वो तो सुफियान मुकीम नीचे से आए हैं तो उन्होंने थोड़ा सा प्रेशर डेवलप किया, फिर नवाज ने एक आधा आउट किया, स्पिनर्स ने अपना जो है आउट करके प्रेशर उन पे दोबारा डाला है। अदरवाइज जो हमारे फास्ट बॉलर्स ने जिस तरह की बॉलिंग की है was quite average। हाँ, डेप्थ के अंदर बेहतर बॉलिंग जरूर की है फास्ट बॉलर्स ने, लेकिन ये कुछ चीजें हैं कि गोइंग फॉरवर्ड आपको काम करना पड़ेगा। बिकॉज आप याद रखें फातिमा जी, ये वेस्ट इंडीज की भी जो टीम है ये कोई 8वें-9वें नंबर की ही टीम है, ठीक है। तो अगर आपने बिग बॉयज के साथ compete करना है और बिग बॉयज को मेक श्योर करना है कि वो आपसे एक स्टेप पीछे रह जाए, तो ये जो बातें सिक्कू भाई, राशिद भाई और आप यहाँ पे बैठ के करती हैं ना, ये इसलिए करती हैं कि हाँ यार जीत के भी थोड़ा सा कुछ बेहतर, बिकॉज ये टीम मोर और लेस 2-3 प्लेयर्स के अलावा उसी तरह की है जिस तरह हम चाहते हैं गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन हमें थोड़ी सी चीजों पे इशू आ रहा है। एक, ये जो आपकी प्लेइंग 11 बनती है वो ठीक नहीं बनती है, वो अभी भी बेहतर हो सकती है। इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से शायद वो छुप जाए चीज, लेकिन जब मैच खुला होगा और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं आएगी इस तरह ब्रिलियंस जिस तरह ओपनर्स ने आज किया, फिर आपकी चीजें एक्सपोज होती हैं। तो अगर आप अपनी प्लेइंग 11 ठीक करेंगे और लड़कों को अच्छा प्लान देंगे तो मेरे ख्याल से रिजल्ट्स और बेहतर आएंगे और आपकी टीम दिन ब दिन इंप्रूवमेंट की तरफ जाएगी कि वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को भी मार सके। बिल्कुल। लुकिंग अहेड टू द ओडीआईज, क्योंकि अब हम उसी की बात करेंगे, मतलब फरहान एंड साइम जो है वो बोथ इन फॉर्म है, तो क्या वन ऑफ देम विल बी बेंच्ड और नॉट इन ओडीआईज? ठीक है, हमारा बेस्ट बॉलिंग कॉम्बो क्या है ओडीआईज में, मतलब कौन से स्पिन ट्रियो काम करेगा? यू नो, दीज ऑल द क्वेश्चंस दैट आई वांट टू आस्क, बट सिक्कू यू वांट टू सी लुकिंग हेड इनटू ओडीआईज, व्हाट डू यू फोरसी? आप क्या फोरसी करते हैं? बहुत अच्छा सवाल तुमने उठाया है, इसलिए कि रिजवान वो ओपन करे नहीं, वो वनडे में तो नहीं ओपन करता, वो नीचे आता है फिनिशिंग रोल टाइप करेगा। फकर का देखो, फकर का जो चक्कर है वो ये है एज फैक्टर। नाउ ही इज़ 35, पाकिस्तानी 35, तो आप अंदाज़ा लगा लें कहाँ तक की उसकी उम्र होगी। तो मेरे ख्याल से अब नौजवानों की तरफ हमें आ जाना चाहिए। आई एम वेरी सॉरी फ़कर को हो सकता है मेरा कमेंट पसंद ना आए, वी हैव टू कम टुवर्ड्स दी यंगस्टर्स। ये अभी वो ओडीआईज में है भी नहीं ना, इज आउट ऑफ द सीरीज। वैसे फ्यूचर की बात करें तो बस सफ़र कहना नहीं चाहिए, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कई दफ़ा कहते हैं ना, कभी झगड़ा ही नहीं होगा। हमारे यंगस्टर्स खेलेंगे और फिर नीचे रिजवान है वो नीचे आ जाए। अब मैं इब्रार का केस थोड़ा लड़ना चाहता हूँ। पाकिस्तान में जो वो मैचेस हमारे हुए बांग्लादेश से, उसने 3 मैच खेले, उसमें उसने सिर्फ 4 ओवर कराए, उसने सिर्फ 4 ओवर कराए, 1 आउट किया। शादाब ने 3 मैच खेले, 9 ओवर कराए। जब बांग्लादेश गया है वो खेलने के लिए तो सिर्फ उसको 1 मैच कराया। उसकी इकॉनमी बिल्कुल अच्छी थी, 5 रन की थी, उतनी बुरी नहीं थी T20 के हिसाब से। इधर उसको खिलाया नहीं, यानी कि 9 मैच हो गए, 9 मैच में से उसको 4 खिलाए, 5 में उसको खिलाया ही नहीं। पूछ नहीं रहे। What is the problem then? What do you think is the problem? Because ये तो कंपटीशन नहीं चाहते वो। पिछले प्रोग्रामों में बात हो गई। ठीक है, बात डोंट गाइस, डोंट ऑफ ट्रैक मत जाइएगा, ऑफ ट्रैक हो जाएंगे। मगर सबको पता है, हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने इस बात को जिक्र कर दिया क्यों ये ज्यादती है। जिस तरह के आप किसी लड़के के साथ फरहान को बिठा के आपने उसकी परफॉर्मेंस थी, उसको बाहर बिठा के रखा था, हमारे शोर मचाने पे फिर पता नहीं क्या हुआ, आपने खिलाया। इसी तरह मैं इसके लिए फाइट करूंगा ये लड़के इब्रार के लिए कि ये बहुत ज्यादती की बात है कि वो एक ज़रूरत है आपको स्पिनर की, आप उसको नहीं खिलाएं। ठीक है, ओके, लेट्स कंटिन्यू दिस टॉक। जब ओडीआई शुरू हो जाएंगे थोड़ी कुछ ही दिनों में, विल ऑफ कोर्स बिगिन आवर शोज अगेन। थैंक यू टू आवर एनालिस्ट, और अभी फिलहाल इतना ही वक्त है। विल सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।